हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है आपकी सीरीज नंबर दोस्तों पुलिस का जो बैच चल रहा है उसका तीसरा है बैच और 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आज तो टोटल पूरे 100 क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक हैं आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल और एसआई चारों के लिए है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज हमने शुरू करी है। डेली आपको इस पर वीडियो मिल जाती है। कल हमारे द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया। फॉरेस्ट गार्ड के तीनों शिफ्टों के पेपर को हमने एक ही वीडियो में क्लब करके अपलोड किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पूरा वीडियो देख लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वीडियो है जिसमें आपको तीनों सेट मिल जाएंगे ABCD। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले भर्ती अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, वीडियो को शेयर कर दे करें जो भी बच्चे लाइव में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था। तो क्या बनेगा आंसर दोस्तों? पहले का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो इसका राइट आंसर है महीपति शाह। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड होता है। उत्तराखंड की तीजन बाई के रूप से, तीजन बाई के नाम के रूप से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो 2 का आंसर क्या बन जाएगा? 2 का आंसर बनेगा इसमें जल्दी से आंसर नंबर ए, कबूतरी देवी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए एड गुरु, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर सारे ऑप्शन मत बोलिए करिए, समय बचेगा, तो इसलिए हम सिर्फ आंसर ही बताते हैं आपको, ठीक है। एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, जल्दी से बताना है एड गुरु कौन है। तो 3 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि हैं प्रसून जोशी। याद रखेंगे सभी बच्चे, एड गुरु के नाम से प्रसून जोशी जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड, मंगलेश डबराल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, रस्किन बॉन्ड की रचना है दोस्तों ब्यूटीफुल गढ़वाल। सभी बच्चे याद रखेंगे, नए बच्चे भी पुराने बच्चे भी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका बतानी है आपको। बेसिक सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है दोस्तों? तो 5 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि है हमारी शालिनी शाह। याद रखेंगे शालिनी शाह। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है उत्तराखंड में किस जनपद में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। तो बताना है, देखिए नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में है। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, नैनी सैनी हवाई अड्डा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है, जो कि वहाँ की हवाई सेवा है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है बाराहोती किस जिले में स्थित है। बाराहोती बताना है किस जिले में स्थित है बाराहोती दर्रा। तो 7 का आंसर क्या बनेगा? क्योंकि बेसिक सवाल है, 7 का आंसर बनेगा आपका, तो 7 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 का आंसर जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा बाराहोती दर्रा चमोली और उत्तरकाशी के बीच है दोस्तों। याद रखेंगे चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। बाराहोती दर्रा इनमें से कोई भी आंसर नहीं बनेगा। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बताना है टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। तो 8 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सुदर्शन शाह। सबसे पहले किसने बनाया? देखिए सुदर्शन शाह ने बनाया था टिहरी को अपनी राजधानी। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है। तो बताना है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है। और 9 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर बन जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर सी, 1000 पे कितने हैं? 963 पुरुष। याद रखेंगे 963 है उत्तराखंड का लिंगानुपात। उसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो रालम ग्लेशियर बताना है किस जनपद में स्थित है रालम ग्लेशियर। तो 10 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, रालम, नामिक, ये सब कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ में, ठीक है। याद रखेंगे सभी बच्चे। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है हमारा 11वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो सभी को बताना है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। 11 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा में। याद रखेंगे नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है। देखिए सहस्त्रधारा जो है आपका जलप्रपात जो है दोस्तों
देहरादून में किस नदी के समीप स्थित है? तो बताना है दोस्तों 12 का क्या आंसर बनेगा? 12 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, बाल्दी नदी। देखिए बाल्दी नदी के स्थित है। नए बच्चे और पुराने बच्चे दोनों बच्चे इसको याद रखेंगे। 12 का आंसर बन जाएगा इसमें आंसर नंबर ए। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? 13 का आंसर क्या बन जाएगा? आंसर नंबर बी, जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों लोकरत्न पंत। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि व्यास गुफा स्थित है। तो बतानी है आपको व्यास गुफा दोस्तों कहाँ पर है। 14 का आंसर बन जाएगा इसमें आंसर नंबर ए, व्यास गुफा आपकी बद्रीनाथ में स्थित है। 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो बताना है कुमाऊं परिषद का गठन दोस्तों कब किया गया है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कुमाऊं परिषद का गठन जो है दोस्तों 1916 में किया गया है, याद रखेंगे। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है, चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में है? तो बताना है चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में है। 16 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, चित्रकांठा जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। 16 का ए। 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है, सुदमन कंडवा आभूषण पहना जाता है। तो बताना है कि सुदमन कंडवा जो है आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है दोस्तों। तो 17 का आंसर क्या बनेगा? 17 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि आपके पैर में पहना जाता है, याद रखेंगे सभी। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। आपको बताना है कि मानव उत्थान, थोड़ा और जूम कर देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है, तो मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक बताने हैं कौन होंगे दोस्तों। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सतपाल महाराज जी जो हैं क्या हैं? मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक। 18 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक बताने हैं। तो कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक हो जाएंगे। 19 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गंगादत्त उप्रेती जो हैं क्या हैं? कुमाऊनी बोली के भाषा वैज्ञानिक हैं प्रथम। 20वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि नागदेव ताल किस जनपद में स्थित है? बताना है कि नागदेव ताल दोस्तों कहाँ है और किस जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि नागदेव ताल कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेंगे, नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी, नागदेव ताल रानीखेत अल्मोड़ा। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताना है कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? 21 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि है हमारा द्वारहाट। ठीक है, अल्मोड़ा में है दोस्तों द्वारहाट, जो कि मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22वां क्वेश्चन हमारा कहता है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो बताना है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है। तो 22 का आंसर बन जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क जो है हमारा देहरादून में स्थित है। 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 23वां क्वेश्चन है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो बताना है रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान है उत्तराखंड में। तो 23 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 23 का राइट आंसर बन जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, कोडियाला। ठीक है, याद रखेंगे रिवर राफ्टिंग कोडियाला में बहुत की जाती है। 23 का आंसर है आंसर नंबर ए। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा कहता है, खंगला मेला किस जनपद में लगता है। देखिए बताना है खंगला मेला किस जनपद में लगता है। तो 24 का राइट आंसर क्या बनेगा? 24 का राइट आंसर बन जाएगा आपका दोस्तों, इसका बनेगा आंसर नंबर ए, खंगला मेला आपका कहाँ लगता है? ये लगता है देहरादून में। तो सभी बच्चे याद रखेंगे खंगला मेला देहरादून में। उसके बाद चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, टपकेश्वर महादेव। तो 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर डी, और टपकेश्वर मेला भी यहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून और टपकेश्वर मेला भी देहरादून। 26वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26वां सवाल है हमारा, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताना है आपको। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो 26 का क्या बनेगा आंसर? 26 का बनेगा आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। याद रखेंगे सभी बच्चे।
27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, नए बच्चे। तो याद रखेंगे 27 का क्या आंसर बनेगा, 27 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वो है आपका मोनाल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, मोर नहीं है। ठीक है, आंसर है मोनाल। 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन हमारा है कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था। तो ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है दोस्तों सभी बच्चों के लिए। कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था। तो 28 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है राजा सोमचंद। याद रखेंगे सभी बच्चे, कालू तड़ागी राजा सोमचंद का सेनापति था। 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा है 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि अमृतसर में हुआ था। उत्तराखंड से इनमें से किसने भाग लिया था, क्वेश्चन ये कहता है। तो 29 का आंसर क्या बनेगा, 29 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, बैरिस्टर मुकंदी लाल ने उसमें भाग लिया था। उसके बाद चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन कहता है सोम का भांडा नामक स्थल स्थित है। देखिए सोम का भांडा बताना है कि ये जो स्थान है ये कहाँ पर है। तो 30 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 30 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर 30 का बनेगा दोस्तों आंसर नंबर ए। सोम का भांडा दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके देवलगढ़ में है। ठीक है, गढ़ में पूछा है कि कौन से गढ़ों में है। देखिए चांदपुरगढ़, रतनगढ़ या देवलगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सोम का भांडा जो है आपके देवलगढ़ में स्थित है। 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन हमारा कहता है केदार जीव किसे कहते हैं, या केदार जीव जो है किसका नाम है। तो केदार जीव किसका नाम है बताना है आपको। तो 31 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। केदार जीव जो है आपका थल केदार का नाम है। याद रखेंगे थल केदार का उपनाम भी है केदार जीव। और ये आपके कहाँ पर है थल केदार, ये है आपके पिथौरागढ़ में। सभी याद रखेंगे पिथौरागढ़। उसके बाद है 32वां क्वेश्चन हमारा राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है। राज्य उत्तराखंड राज्य का पहला आरोग्य शहर बताना है कि कहाँ स्थित है। तो 32 का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। ये भी ए बनेगा इसका, ऋषिकेश में स्थित है दोस्तों राज्य का पहला आरोग्य शहर। 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन है कि दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है, बताना है दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है। तो 33 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। तो ये जो है हमारे औषधि वैज्ञानिक हैं दोस्तों, याद रखेंगे औषधि विज्ञान से। 34 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 34 क्वेश्चन हमारा कहता है भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बताना है भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो 34 का आंसर क्या बनेगा, 34 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। भुवनेश्वरी मेला आपका जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है। याद रखेंगे सभी बच्चे। 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है बिरमा, गागस, बिनो किसकी सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों यूकेएसएससी द्वारा लगभग 7 से 8 बार इसको रिपीट किया गया है। तो सभी बच्चे याद रखें कि बिरमा, गागस, बिनो किसकी सहायक नदियां हैं। तो 35 का राइट आंसर बनेगा इसमें दोस्तों आंसर नंबर बी। ये जो है किसकी हैं, पश्चिमी रामगंगा की। याद रखेंगे पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस और बिनो। 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 36 क्वेश्चन कहता है कि रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है। तो बताना है आपको रणवीर सिंह बिष्ट, इनके बारे में आपने परीक्षावाड़ी में पढ़ा होगा। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। 36 का आंसर बन जाएगा क्या, आंसर नंबर बी, जो कि राइट आंसर है पेंटिंग से। दोस्तों याद रखेंगे रणवीर सिंह बिष्ट जो है पेंटिंग से संबंधित हैं। 36 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। पार्ट 2 में चलते हैं। 36 के आंकड़े में है। देखिए पहला क्वेश्चन फिर आ जाता है हमारा भूमक उड्यार स्थित है। तो भूमक उड्यार बताना है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है आपको। तो पहले का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर देंगे। भूमक उड्यार है आपका आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है टिहरी गढ़वाल में। याद रखेंगे भूमक उड्यार टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पिंडर नदी का उद्गम स्थल है। बताना है पिंडर नदी का उद्गम स्थल। तो 2 का क्या आंसर बनेगा, 2 का आंसर बन जाएगा पिंडर नदी का उद्गम स्थल है आंसर नंबर सी, जो कि है पिंडारी ग्लेशियर। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया
पुस्तक के लेखक बताने हैं। देखिए कल भी ये था, फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया है जब हमने फॉरेस्ट गार्ड का हल किया था कि न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक बताने हैं। तो क्या बन जाएगा आंसर? आंसर नंबर ए, जो कि राइट आंसर है जॉब फ्रांसिस वाइट। याद रखेंगे, जॉब फ्रांसिस वाइट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गांव से आरंभ होती है? तो बताना है दोस्तों आपको कि नंदा देवी राजजात यात्रा जो उत्तराखंड में आरंभ होती है किस गांव से आरंभ होती है? तो 4 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, वो होती है आपके कांसुआ गांव से। तो सभी बच्चे याद रखेंगे और कमेंट सभी बच्चे करा करें, कमेंट ही नहीं करते हैं सभी बच्चे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो बताना है दोस्तों आपको कि कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि ये है दोस्तों, भूमसेन देवता की पूजा करती है आपकी बोक्सा जनजाति। ये ऑप्शन दोस्तों आगे पीछे हो गए हैं थोड़ा टाइपिंग में, ठीक है। ये जो है भूमसेन देवता की पूजा कौन करती है? बोक्सा जनजाति करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धनुष तीर्थ कहा जाता है। तो धनुष तीर्थ बताना है दोस्तों किसको कहा जाता है, किसका नाम है? तो 6 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो 6 का राइट आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आंसर नंबर ए, धनुष तीर्थ जो कहा जाता है वो देव प्रयाग को कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, 6 का आंसर बनेगा ए, देव प्रयाग। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? देखिए तीलू रौतेली से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो बताना है दोस्तों 7 का आंसर। तो 7 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि राइट आंसर है बिंदुली। जो नए बच्चे हैं वो याद रखेंगे, बिंदुली था तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी थी? देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल लग दिया है। तो 8 का आंसर क्या बन जाएगा? 8 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, क्योंकि इस टाइप से भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं नए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब नए बच्चे ने पढ़ लिया कि पहली फिल्म जगवाल थी लेकिन किस भाषा में थी, तो इस चक्कर से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है गढ़वाली में। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल है, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बताना है भैया आपको दाकुनी नृत्य कहाँ पे किया जाता है। तो 7 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ये जो है दोस्तों चमोली जनपद का है दाकुनी नृत्य, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दाकुनी नृत्य चमोली। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? देखिए स्वर्णताल का पुराना नाम बताना है दोस्तों कि स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है। तो 10 का आंसर क्या बनेगा? 10 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, भालू बांध। याद रखेंगे, भालू बांध जो है स्वर्णताल का पुराना नाम है। और ये कहाँ पर है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, रानीखेत के आसपास। याद रखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत के आसपास भालू बांध है और स्वर्णताल का इसका पुराना नाम है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? तो बताना है कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि दाता भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो बताना है दोस्तों आपको उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है। तो 12 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। ये है दोस्तों चमोली में, जो कि गोपेश्वर में स्थित है। याद रखेंगे, चमोली के गोपेश्वर में, ठीक है, चमोली के गोपेश्वर में। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा कहता है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का जो ये राजमार्ग दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें सबसे बड़ा आपको बताना है। तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा? 13 का आंसर बनेगा राइट आंसर आंसर नंबर बी, NH58, जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों, NH58। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? बताना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो 14 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी, देहरादून। याद रखेंगे, सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है देहरादून।
15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि शिखर फॉल किस जनपद में है। तो बताना है शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो 15 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि राइट आंसर है देहरादून। शिखर फॉल कहाँ है? देहरादून में। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है हमारा, टिहरी का घंटा घर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था। देखिए आज आपको दो चीज़ें पता चल गई कि पहली तो कि टिहरी का जो घंटा घर है वो बनाया था कीर्ति शाह ने, ठीक है दोस्तों, कीर्ति शाह ने, और उसमें पूछा गया है कि किसकी याद में बनाया गया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया की याद में, ठीक है, टिहरी का घंटा घर। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि माड़ा पास स्थित है। तो माड़ा पास दोस्तों ये पूछा जाता है, अदर जीके में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, एसएससी के एग्जाम में। तो 17 का आंसर क्या बनेगा? ये आंसर बन जाएगा सी हमारा, ये हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस टाइप से भी क्वेश्चन रखा जाता है। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील। देखिए उत्तराखंड की सबसे गहरी झील बतानी है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर नौकुचिया ताल, ठीक है, जो कि हमारे नैनीताल जनपद में स्थित है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य की सबसे गहरी झील है। उसके बाद चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को याद होना चाहिए ये सवाल कि उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। तो 19 का राइट आंसर है आपका आंसर नंबर ए। याद रखेंगे रम्माल को जो क्या है यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो जल्दी से ड्रॉप कर देंगे आंसर क्योंकि बेसिक सवाल है। तो 20 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो कि उत्तरकाशी में है, ठीक है। राजा जी आपका देहरादून में है, उसके बाद देहरादून हरिद्वार पौड़ी में पड़ता है, नंदा देवी आपका चमोली हो गया दोस्तों, गोविंद भी आपका उत्तरकाशी। उसके बाद चलते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा। 21वां क्वेश्चन है, गैंडा किस चंद शासक का सेनापति था। तो बताना है कि गैंडा किस चंद शासक का सेनापति था। देखिए सेनापति की बात चल रही है 21वें क्वेश्चन में कि गैंडा किस चंद शासक का सेनापति था। तो 21 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, लक्ष्मी चंद का सेनापति था दोस्तों गैंडा। याद रखेंगे लक्ष्मी चंद। 22वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 22वां सवाल कहता है, किस शासक द्वारा चंद को राउड़ की उपाधि दी गई थी। तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा यहाँ पे, ये दोस्तों है आपका गरुड़, ठीक है, इसको याद रखेंगे गरुड़। तो टाइपिंग में हो जाती है दोस्तों मिस्टेक, जल्दी जल्दी पीडीएफ बनाना पड़ता है। कि किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा 22 का। 22 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। इसको याद रखेंगे कि किस शासक द्वारा चंद शासक को गरुड़ की उपाधि, देखिए चंद गरुड़ ज्ञानचंद को दी गई थी ना दोस्तों, ज्ञानचंद को ये उपाधि दी गई थी गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है, उसका पूरा नाम गरुड़ ज्ञानचंद था। तो ये उपाधि दी किसने दी, ये दी थी भैया आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, फिरोज शाह तुगलक द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी चंद राजाओं में गरुड़ ज्ञानचंद को। उसके बाद चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक। इस क्वेश्चन को पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चे जिनको नहीं मालूम है वो बच्चे याद करेंगे। तो 23 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 23 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, क्योंकि इसका राइट आंसर है CM अग्रवाल। तो सभी बच्चे याद रखेंगे गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है, CM अग्रवाल। इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। देखिए एक शब्द है दोस्तों, सप्त सिंधु देश का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो 24 का राइट आंसर बन जाता है आंसर नंबर ए। याद रखेंगे गढ़वाल के लिए प्रयोग किया गया है सप्त सिंधु देश, गढ़वाल के लिए, ठीक है। 25वें सवाल की ओर चलते हैं। 25वां सवाल हमारा कहता है, रथी देवता का मंदिर स्थित है। तो रथी देवता का मंदिर बताना है कि कहाँ स्थित है। तो 25 का आंसर बन जाएगा रथी देवता का मंदिर। 25 का राइट आंसर ए, टिहरी में स्थित है रथी देवता का मंदिर। 26वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26वां सवाल है, मारछा व तोरछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मारछा एवं तोरछा
कभी कभी पूछ लेते हैं कि मारछा और तोरछा क्या है, तो आ जाता है आंसर जनजाति। और अब पूछा है कि किससे संबंधित है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ये दोस्तों क्या है कि भोटिया से संबंधित है मारछा और तोरछा। उसके बाद है 27वां क्वेश्चन, पौंड टूटी था। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जब रखा जाता है एग्जाम में तो नए बच्चे जो हैं घूम जाते हैं कि पौंड टूटी क्या था, एक मूर्ति थी, एक सिक्का था, एक कर था, एक इमारत थी। तो 27 का राइट आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी। पौंड टूटी जो है दोस्तों आपका एक कर था। याद रखने ऐसे क्वेश्चनों को भी, पौंड टूटी क्या था, एक कर था। ये 2016 समीक्षा अधिकारी आरओ में मेंस में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, तभी से बार बार रिपीटेड हुआ। जब सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये सबसे पहले आरओ समीक्षा अधिकारी 2016 जिसमें स्टडी विद योगेश का सिलेक्शन हुआ था, उस वाले एग्जाम में ये पूछा गया था। वो वर्तमान में एआरओ हैं, ठीक है, सचिवालय में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 27वें में, पौंड टूटी क्या था, एक कर। क्योंकि जो आरओ एआरओ का दोस्तों मेंस होता है, आरओ और एआरओ, ठीक है, आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, उनका जो मेंस एग्जाम होता है उसमें जीएस का जो है वो भी आपका ऑप्शनल वाला ही होता है। जो मेंस में है वो भी 100 नंबर का ऑप्शनल ही होता है। जैसे कि लोअर पीसीएस अगर आप पास करते हैं तो लोअर पीसीएस में आपका जो जीएस का मेंस है वो राइटिंग में लिखना होगा, ठीक है, जीएस भी लिखना होगा, क्वेश्चन टू आंसर। लेकिन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में ये ऑप्शनल वाला ही मिलता है। तो वहाँ पर ये सबसे पहले बार 16 में पूछा गया था क्वेश्चन मेन्स में। शायद वो मेन्स हुआ था आपके 18 में, ठीक है, भर्ती 2016 की थी लेकिन 18 में। उसके बाद चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो बताना है आपको कि कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो बताना है दोस्तों 28 का आंसर क्या बनेगा। 28 का आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, जो कि रूपकुंड जो है क्या रहस्यमय ताल है, जो कि चमोली में है दोस्तों, नरकंकाल भी इसको कहा जाता है। 29 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है हिमालय गजेटियर्स के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है। हिमालय गजेटियर्स बताना है किसकी राइटर, इसके राइटर कौन है, हिमालय गजेटियर्स। तो 29 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ई एटकिंसन। एटकिंसन की दोस्तों फर्स्ट गार्ड परीक्षा में एक अच्छी फेमस किताब पूछी गई है। जिन बच्चों ने फर्स्ट गार्ड की वीडियो नहीं देखी है, तीनों पेपर हैं वो देख लेना जरूर। इसका आंसर हो जाएगा एटकिंसन। 30 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन कहता है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए पहले हमने लिंगानुपात पढ़ा था दोस्तों, अब आ गया जनसंख्या घनत्व। तो 30 का आंसर क्या बनेगा, 30 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है 189। याद रखेंगे 189, ठीक है, 189 है, ठीक है। और लिंगानुपात कितना है, 963। उसके बाद चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। जब ऐसा क्वेश्चन आता है और इसमें ऑप्शन आते हैं एक से, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो 31 का क्या आंसर बनेगा, आंसर नंबर बी। तो चिपको आंदोलन जो था वनों से संबंधित था। कुछ बच्चे नए होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, वो घास, पशु और आर्द्र मृदा से जो है ये क्वेश्चन ऑप्शन उनको डाउटफुल करते हैं। लेकिन अपने आंसर को अटल रहना है कि चिपको आंदोलन वनों से संबंधित था। उसके बाद चलते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। 32 क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो बताना है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो 32 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि राइट आंसर है गंगोत्री जो है सबसे बड़ा हिमनद है, उत्तरकाशी में है। 33 क्वेश्चन है किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया। तो बताना है कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको किस वर्ष यूनेस्को में घोषित किया गया। तो 33 का आंसर क्या बनेगा, 33 का आंसर नंबर डी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1988 में। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे 1988 में। 34 सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 34 सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, जल्दी से ड्रॉप करेंगे आंसर। 34 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए। देखिए गौरा देवी जो थी वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, ये चिपको वाले आंदोलन से ही संबंधित थी, ठीक है। तो महावीर त्यागी, गोविंद वल्लभ पंत और एच.एन. बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा ये जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। बाकी गौरा देवी आपकी नहीं थी। और बाकी 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से हमारा पार्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों, पार्ट नंबर 1। देखिए अभी हमने कितने करें, 36 क्वेश्चन एक बार कर लिए हैं, 36 क्वेश्चन एक बार कर लिए। अब हम फिर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फिर से कि अनिरुद्ध आश्रम स्थित है। तो बताना है अनिरुद्ध आश्रम स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है अनिरुद्ध आश्रम। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी, अनिरुद्ध आश्रम जो है हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद में है।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कोट बंगला किस जनपद में स्थित है। देखिए बताना है, नए बच्चों को पुराने बच्चों को याद रखना है कोट बंगला किस जनपद में स्थित है। तो कोट बंगला दोस्तों एग्जाम में भी पूछा गया, 2 का आंसर बन जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर ए, जो इसका राइट आंसर है कोट बंगला उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है हाडी प्रपात किस जनपद में स्थित है। देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे डेली रिपीट होते हैं जो कि आपको पक्के हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बार बार नज़रों में आता है तो पक्का हो जाता है हमसे, फिर हम उसे भूलते नहीं हैं। हाडी प्रपात जो है कहाँ पर स्थित है, 3 का आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, जो कि देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है। तो देखिए इंपोर्टेंट है, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है। तो 4 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है काली नदी, ठीक है। याद रखेंगे सभी बच्चे, काली नदी को क्या कहा गया है, श्यामा नदी कहा गया है स्कंद पुराण में। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं। फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं। तो 5 का राइट आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, जो है दोस्तों 5 ही हैं, ठीक है। बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां हैं, 5, याद रखेंगे सभी बच्चे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी। देखिए नंधौर जो है अभी वर्तमान में बने थे, तो नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी। तो 6 का आंसर बनेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सन 2012 में की गई नंधौर वन्य जीव विहार, जो कि दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां, कि उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है। तो 7 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी। इसको याद रखेंगे दोस्तों, दूधातोली जो है आपके अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी, इन 3 जनपदों में फैला हुआ है, ठीक है। पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। 8वें सवाल चलते हैं। 8वां है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक बताने हैं। देखिए पुस्तक का नाम है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर बनेगा 8 का आंसर नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगमोहन सिंह रौतेला। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक है जिसके राइटर हैं जगमोहन सिंह रौतेला। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य वित्त आयोग जो था हमारा उत्तराखंड का, उसके प्रथम अध्यक्ष बताने हैं दोस्तों। तो 9 का क्या आंसर बनेगा, 9 का आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, आर के दर जो थे राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ना है। 10 है यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, 10 का बनेगा आंसर नंबर ए, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है दोस्तों, 10 का आंसर भी हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पिथौरागढ़ में है दोस्तों पिनौरा ग्लेशियर। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य कौन सा है। तो 12 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी, जो कि है आपका झोड़ा नृत्य। याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं कि झोड़ा क्या है। तो झोड़ा एक नृत्य है दोस्तों, वो है श्रृंगारिक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है। तो बताना है आपको कि जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है। तो 13 का राइट आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, ठीक है, वो है चालदा यात्रा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके जो बच्चे पुराने हैं वो लगा लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जौनसार क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है चालदा यात्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एशिया एवं भारत का प्रथम उद्यान कौन सा है। तो बेसिक सवाल है ये, तो बिल्कुल 14 का आंसर जल्दी से बता देंगे। 14 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। देखिए एशिया का भी प्रथम है और भारत का भी प्रथम है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सुकुंडा ताल किस जनपद में है। तो सुकुंडा ताल बताना है। सुकुंडा ताल 15 का राइट आंसर है आंसर नंबर ए, सुकुंडा ताल है आपके बागेश्वर जनपद में स्थित, ठीक है, सुकुंडा ताल। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 कहता है लामा ताल किस जनपद में स्थित है। तो लामा ताल बताना है। तो 16 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, लामा ताल आपके उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों।
16 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी, लामा ताल आपके उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुडली गुफा उत्तरकाशी के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ? देखिए, जो हुडली में गुफाएं मिली थी, ठीक है, उत्तरकाशी में हुडली गुफा मिली है, जो उसमें शैल चित्र मिले हैं, किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो किस रंग का है? आंसर हो जाएगा 17 का आंसर नंबर सी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे भी पूछा गया कि नीले रंग के शैल चित्र का गुफा कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ मिली है? तो यह है आपकी उत्तरकाशी की हुडली गुफा, याद रखनी है आपको। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां कहता है कि बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बुढ़िया ताल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो 18 का आंसर आपके लिए है, 18 का आंसर है आंसर नंबर ए। बुढ़िया ताल नृत्य जो है दोस्तों, जौनसारी जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन किए हैं आपके, कितने क्वेश्चन किए हमने? देखिए, 36 वो किए, उसके बाद किए दोस्तों 18 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके कितने दोस्तों? टोटल दोस्तों हमने किए आपके आज 90 सवाल, ठीक है। तो दोस्तों, आज के जो सवाल थे, कुछ इसमें नए थे, कुछ पुराने थे। डेली जुड़े रहिएगा दोस्तों, आप जरूर सफल होंगे। आपका जो भी सपना है, ड्रीम है, पूरा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे कमेंट जरूर करा करें लाइव खत्म होने के बाद, अगर आप लाइव में जुड़े रहते हैं। बाकी दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।